हेलो मेरे प्यारे साथ, कैसे हैं आप। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हम लोग लेक्चर नंबर कितना 5 है। जैसे लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देख सकते हैं कि आज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। इससे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे। होमवर्क क्या था सर? जो आपको डायरेक्शन रेशियो पे, डायरेक्शन कोसाइन पे, एडिशन ऑफ ए वेक्टर पे जोड़ने वाला सवाल है। जैसे आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1। इसका दो पार्ट आएगा, एगो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1, एगो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 2। अब जैसे हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, इसका पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते भी है आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए सवाल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और इस पे दिए भी थे सवाल। सवाल ये रहा, सवाल यहाँ पे देखा जाए, ए वेक्टर बराबर है ए 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे? तो 1 आई कैप प्लस 2 आई कैप तो कितना आ जाएगा 3 आई कैप। अब प्लस अब यहाँ पे देखा जाए 2 जे कैप प्लस 1 जे कैप तो कितना आ जाएगा 3 जे कैप। और यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ जोड़ने के लिए। इसका मैग्नीट्यूड भी कह रहा था, क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगर कहा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो आपका एक्स के जगह पे 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और जेड तो है नहीं तो ये कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए 3 से 9 9 कितना आ गया 18, तो रूट अंदर कितना आ गया 18। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट अंदर। और ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे हुआ, ये किस साल पूछे हुआ? तो 2022 में आपके ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ पे देखा जाए 2023 में 2 नंबर का पूछे हुआ। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर बराबर इतना दे दिया, बी वेक्टर बराबर इतना दे दिया। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए 2a वेक्टर पहले निकालना। 2a वेक्टर तो यहाँ पे कितना देगा 7 दूनी 14 आई कैप माइनस यहाँ पे 22 जे कैप। अब यहाँ पे 16 दूना माइनस 32 के कैप। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉमा माइनस 3b वेक्टर लिखेंगे। अब इसमें हम लोग -3 से गुना करेंगे, माइनस 3 कितना आ जाएगा 24 आई कैप माइनस 9 जे कैप। फिर उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा 15 के कैप। अब उसके बाद यहाँ पे देखा जाए सर सी में भी है, तो सी में क्या है? तो 4c क्या है? तो 4c को कैसे लिखेंगे? तो 4 से इसमें गुना करेंगे, माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप। फिर उसके बाद माइनस 15 के कैप। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए, अब ये तीनों का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग का क्या, इसका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे भी कैसे? तो हम लोग का ये फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग निकाल भी लीजिएगा। ऐसे भी ये 2023 में 2 मार्क्स में पूछे हुआ, हम गुना कर दिया, आप लोग क्या जोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे आपका आ गया क्या, अब दूसरा सवाल 2024 में बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। अब ये कैसे बनेगा? तो इसमें भी कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को 2 और कितना आ गया 3 आई कैप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, अब देखा जाए ये वाला दोनों आपका कट के कितना आ जाएगा 0 जे कैप प्लस कितना आ जाएगा 4 के कैप। अब इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना आ गया 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16, और 16 9 कितना आ जाएगा 25, और 25 का हम लोग कितना लिखेंगे 5। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ गया 5 है। अब देखा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन पे भी सवाल हम लोग था, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और ये वाला काफी इंपोर्टेंट भी है, आर्टिकल बताए भी थे पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे एक चीज ना ये गलत हो जाता है, अब ये वाला कटेगा, ये आपका ऐसा ही रहेगा ये आपका, और यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए अल्फा बीटा इधर सभी सही है। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2020 2024 दोनों एक ही सवाल है, कोई चेंजिंग नहीं है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अगर इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जानते हैं एल बराबर होता है a बटा रूट अंडर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
अब इसका ऐसे सिंपल, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो इसका कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए 3 का 9, 16 9 25, 25 और प्लस कितना आ जाएगा 144। तो ये रूट अंडर आ जाएगा आपका 169, 169। यहाँ पे देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते तो मैग्नीट्यूड का यहाँ पे क्या देगा फॉर्मूला, चलो अब यहाँ पे देखा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 12 का होल स्क्वायर। अब रूट अंडर देखा जाए तो ये कितना आएगा 4 3 9 और 16 9 कितना आएगा 25 प्लस 25 और प्लस कितना आ गया 144। तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 169। इसको लिख सकते हैं 13। अब यहाँ पे देखा जाए अगर L बराबर लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं A बटा में रूट अंडर, या इसको हम लोग लिखे भी थे समेशन A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे A की जगह पे कितना लिखेंगे 3 और बटा कितना 13। अगर M बराबर देखा जाए तो B की जगह पे कितना लिखेंगे 4 बटा में 13। फिर उसके बाद अगर N बराबर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 12 बटा 13। तो ये आपका क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पे देखा जाए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 12k। तो अब ये यहाँ पे देखा जाए दोनों एक ही तरह का सवाल है। जैसे यहाँ पे 3 बटा कितना आ जाएगा 3 बटा अगर 13 माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा कितना आ जाएगा 13। ये अभी हम निकाले भी है, यही क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखा जाए 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए 1 प्लस 4 प्लस कितना आ गया 9, 9 4 13, एक कितना आ गया रूट अंडर 14 आ गया। ये आपका आ गया। फिर उसके बाद देखा जाए अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कौन रहता है, L बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा 14। M बराबर क्या लिख सकते हैं 2 बटा रूट अंडर कितना आ गया 14। अगर N बराबर लिखा जाएगा तो कितना आएगा 3 बटा रूट अंडर 14। ये आपका फाइनल आ गया। फिर उसका देखा जाए रिमार्क्स में आपका आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग पिछले लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन दिए हुए थे ये आपका पूरा हो गया क्या क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या। तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग लिखते हैं। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे हेडिंग देते हैं हम लोग का क्या सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखा जाए तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या पहला पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बराबर अगर दे दिया जाए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस यहाँ पे जेड के कैप, अगर ये दे दिया जाए इसमें हम लोग पहला आता है कि सर जी वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है। वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट तो आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट होगा। अब इसमें पूछेगा सर स्केलर कंपोनेंट क्या, तो यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा जेड। आपसे पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर उसका मैग्नीट्यूड के बाद देखा जाए तो हम लोग का पूछेगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन आपसे पूछा जाएगा तो यही आपका आ जाएगा एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। फिर उसका जेड बटा रूट अंडर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में इतना पॉइंट हुआ, जैसे 4 गो पॉइंट हो गया। वेक्टर कंपोनेंट कैसे आ गया, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया। अब इतना चीज पढ़ रहे सर इसमें सवाल कैसे आता है। जैसे आपका पहला सवाल एक ऐसा ही देते एग्जाम्पल, जैसे आपका आर वेक्टर बराबर आपको दे देगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप दे देगा। अब इसमें कहेगा कि पहला आपका वेक्टर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट आपका आ जाएगा 2i कैप कॉमा 2j कैप माइनस 1k कैप। फिर उसका यहाँ पे देखा जाए स्केलर कंपोनेंट कहा जाए
स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट आपका हो जाएगा कितना 2, 2, -1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए मैग्नीट्यूड अगर आपसे कहा जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड कहा जाए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है 4 + 4 कितना आ गया 1। तो 4 4 8 √9। तो ये कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो इसको शॉर्टकट में लिए डायरेक्शन रेशियो लिख सकते कितना 2, 2, -1। फिर अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए डीसीएस पूछा जाए तो ये आपका आ जाएगा कितना 2/3 2/3 और कितना आ गया -1/3। तो अगर पोजीशन वेक्टर इतना पॉइंट पूछा जाता है आप कहेगा सर ये किस पे आता है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ। अब हम लोग ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पॉइंट अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका जोड़ बताएंगे, घटाव बताएंगे कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे। अब उसके बाद अगर किसी से गुना भी करते तो कैसे आता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए अगर मान लेते कि हम लोग लेट r1 वेक्टर बराबर कितना है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड यहाँ पे r2 वेक्टर बराबर दे दिया जाए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा z2 k कैप। अगर ये दे दिया फिर उसके बाद अगर मान लेते कि हमसे पूछा जाएगा कि r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, इसको निकालेंगे कैसे, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब यहाँ पे प्लस दे दिया तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे x2 i कैप y2 j कैप अब प्लस कितना है z2 k कैप। इस तरीके से अब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 आपका कितना आ जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे y1 प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पे देखा जाए z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा k कैप। ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए r1 वेक्टर प्लस कितना आ गया r2 वेक्टर। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि सर ये अगर इसका माइनस कर दिया जाए तो r1 वेक्टर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 माइनस z2 k कैप। ये आपका अगर इसका मान लेते कि स्केलर कंपोनेंट करते, जैसे इसमें हम लोग 5 गुना कर देते, 2 गुना कर देते, 4 गुना कर देते। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए इसमें लेमडा गुना कर लेमडा r1 वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लेमडा x1 i कैप प्लस लेमडा x2 j कैप प्लस लेमडा x3 k कैप। ये इस तरीके से आपका। अब इसमें आपका सवाल कैसे आता है कि सर सवाल आप बता दीजिए। वो सवाल भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग लेते हैं क्या क्वेश्चन ए वेक्टर बराबर लिखते हैं कितना 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। फिर उसके बाद बी वेक्टर बराबर देखा जाए तो हम लोग लेते हैं 3 i कैप माइनस j कैप प्लस कितना आएगा 4 k कैप। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे सीधा देखेंगे आई कैप को जोड़ देंगे जे वाला जे के साथ के वाला के के साथ। तो देखा जाए 1 और 3 कितना आएगा 4 आई कैप। यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2 में से गया था कितना जे कैप 4 3 7 के कैप। ये आपका आ गया। फिर उसके बाद अगर माइनस घटाना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना 1 में से 3 गया था -2 आई कैप 2 एक कितना 3 जे कैप प्लस यहाँ पे से माइनस कितना गया। इस तरीका से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते कि आपसे पूछा जाए कि 2a वेक्टर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस कितना गया 6 के। ये आपका क्या आ गया हम लोग का अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है जिसका हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तीसरा हम लोग चलते हैं क्या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का आप लोगों को हम दिखाए हुए इसका फॉर्मूला ए कैप बराबर होता है क्या ए वेक्टर बटा में क्या होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए तो हम लोग का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। जैसे इसमें आपका पूछा जाएगा कि सर जी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए क्या ए वेक्टर बराबर आपको दे दिया जाए 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस या प्लस माइनस से चल लेते माइनस अगर 4 के कैप दे दीजिए। अब आपको कहेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 16 16 9 25 4 कितना आ गया 29 आपका। अगर ए कैप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वेक्टर बटा में कितना आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है
तो ये वेक्टर लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब यहाँ पे देखा जाए रूट अंडर कितना आ गया 29, इसका मैग्नीट्यूड 2 बटा कितना गया रूट अंडर 29 प्लस 3 बटा कितना गया रूट अंडर 29 माइनस 4 बटा कितना गया रूट अंडर 29। अब ये कितना गया k कैप। यही हम लोग का क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर पे देखा जाए तो बहुत सारा सवाल भी है, अब हम लोग इसमें सवाल भी कराएंगे और सवाल भी देंगे। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। तीसरा के बाद आपका आता है चौथा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कोप्लेनर। कोप्लेनर या इसी को कहते हैं पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। अब ये होता क्या है सभी, कोलिनियर वेक्टर उसको या पैरेलल वेक्टर उसको कहा जाता है जिसमें हम लोग का 2 3 कंबाइन हो जाए। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपका r1 वेक्टर बराबर दे दिया जाए लेमडा r2 वेक्टर, या r2 वेक्टर बराबर दे दिया जाए तो यहाँ पे लेमडा r1 वेक्टर। जैसे सर जी इसमें एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आपका अगर a वेक्टर बराबर 2i कैप दे दिया जाए प्लस 3j कैप दे दिया जाए प्लस 4k कैप दे दिया, अब b वेक्टर बराबर आपका दे दिया जाए कितना 6i कैप प्लस 3 9j कैप प्लस कितना क्या 12 कैप। अब आपको कहा जाए कि ये कोप्लेनर या पैरेलल वेक्टर चेक कीजिए, तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, a वेक्टर बराबर, अगर a वेक्टर को पहले नहीं लिखेंगे पहले b वेक्टर को लिखेंगे। अब देखा जाए इसमें कॉमन क्या है तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस यहाँ पे 3j कैप, यहाँ पे कितना आ गया 4k, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे b वेक्टर बराबर कितना आ गया 3 इंटू a वेक्टर, इसको लिख सकते हैं a वेक्टर आ गया। तो ये यहाँ पे देखा जाए एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर मतलब क्या है गुणांक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पैरेलल या कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। अब एक लास्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर उसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए आपका आ जाएगा क्या ए बी, ये कितना आ जाएगा सी। अब जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर बराबर आपको दे देगा कितना लेमडा ए सी वेक्टर, या आपका बी सी वेक्टर बराबर दे देगा लेमडा ए सी वेक्टर। अब यहाँ पे ए सी नहीं, अगर ए सी वेक्टर बराबर भी दे देगा तो लेमडा ए बी वेक्टर। तो ये जितना भी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चौथा आपका आ गया कोलिनियर वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए यूनिट वेक्टर रहेगा, कोलिनियर वेक्टर रहेगा, चौथा नहीं, ये आपका होगा कितना चौथा, ये आपका होगा पांचवा। तो आज के क्लास में हम लोग 5 को पढ़े और 5 का अभी हम लोग डिफिनीशन दिखा देते कि किस प्रकार से आपका डिफिनीशन है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेक्चर कितना 5, लेक्चर 5 देखा जाए, लेक्चर 5 में देखा जाए तो हम लोग का क्या है एलिमेंट। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट x, y, z, ओपी वेक्टर या r वेक्टर बराबर आपका दे दीजिएगा xi क्या प्लस yj क्या प्लस zk क्या। वहां पे भी अगर देखा जाए तो डायग्राम बना दिया गया हुआ, यहाँ पे भी किस प्रकार से पोजीशन वेक्टर है। अब स्केलर कंपोनेंट x, y, z आ गया, वेक्टर कंपोनेंट आ गया xi कैप, yj कैप, कितना आ गया zk कैप। मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा तो रूट अंडर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा एक्स, वाई, जेड। डायरेक्शन कोसाइन अगर कहा जाए एल बराबर एक्स बटा आर, एम बराबर वाई बटा आर, एन बराबर कितना एन बराबर जेड बटा आर। अब यहाँ पे देखा जाए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन नहीं है, हाँ इस पे अगर कहा जाए कि एक सवाल दिया गया एप्लीकेशन कहा जाए तो उसी के बारे में इस पे उदाहरण दिया हुआ। ए वेक्टर बराबर इतना दे दिया हुआ कि इसका क्या स्केलर कंपोनेंट 5, 1, -3, जैसे आपको उदाहरण भी लिखा है। अब यहाँ पे देखा जाए वेक्टर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आई कैप कॉमा कितना आ जाएगा जे कैप -3 कैप। मैग्नीट्यूड कहा जाए तो ये कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो देखा जाए तो हम लोग जो भी इसका कंपोनेंट होता है डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन आपका यही आपका 5/6 1/6 है। अब देखा जाए तो दूसरा का हेडिंग हम लोग का क्या है, दूसरा का है हम लोग का क्या अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर। अब दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे, तभी हम उदाहरण भी बताया। जैसे r1 वेक्टर बराबर दे दिया हुआ r2 वेक्टर, तो r1 प्लस r2 निकालेंगे तो x1 आई कैप आ गया
प्लस y1 प्लस y2 जे कैप आ गया प्लस z1 प्लस z2 के कैप आ गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बराबर कितना आ गया x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब यहाँ पे देखा जाए लेमडा आ जाएगा, कोई भी स्केलर आएगा उसको गुना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक चौथा पॉइंट है कि सर ये r1 वेक्टर बराबर r2 दे दिया जाए तो इसका जो भी कंपोनेंट अगर है इसी को कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं, x1 बराबर x2 या y1 बराबर y2 या z1 बराबर z2। अब जैसे इस पे आपका क्या सवाल है, if x i कैप प्लस y j कैप प्लस यहाँ पे बराबर कितना है 2 i कैप माइनस 3 j कैप देन वैल्यू x कॉमा y। अब यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो ये सर जी जैसे ये डायरेक्ट आपका आ गया कितना 1 x बराबर 2 आ गया y बराबर कितना आ गया -3। अगर और भी क्वेश्चन अगर देखा जाए अगर मान लेते कि 3 i कैप दे दिया जाए अब प्लस 4 j कैप दे दिया जाए अब बराबर कह दिया जाए कितना 2x नहीं 2x i कैप फिर उसका कितना आ जाएगा 3 j कैप दे दिया जाए 3 y j कैप इस तरीका से दे दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 3 आ जाएगा x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। अब जैसे 4 बराबर कितना आ जाएगा 3y तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/3 ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल दूसरा भी क्वेश्चन है क्या फाइंड। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का है यहाँ पे लिख दिया गया एनसीईआरटी। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है यूनिट वेक्टर अलोंग इन द डायरेक्शन। यहाँ पे देखा जाए ए क्या बराबर ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए क्या बराबर कितना गया 1 ए वेक्टर बराबर नॉट इक्वल टू कितना गया 0। अब यहाँ पे देखा जाए इफ ए वेक्टर बराबर 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप देन द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर 1 i कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप बराबर। अब जैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर अभी बताया भी है, इसका हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा √6 आपका क्या तो ये आपका यहाँ पे देखा जाए 6 आपका। फिर उसका देखा जाए अब यहाँ पे देखा जाए 2022 में पूछा हुआ है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा तो इसका आंसर भी यहाँ पे टिक लग गया हुआ। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन आप लोग जो भी लिखेगा तो इसको क्या टिक लगा के देखेगा कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे 2 वेक्टर को जोड़ते हैं v1 वेक्टर बराबर यहाँ पे देखा जाए लेमडा v2 वेक्टर और कितना आएगा v2 वेक्टर बराबर लेमडा क्रॉस कितना आएगा v1 वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग अगर यहाँ पे देखिए कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, लिखना ही है इसको नोट्स को। तो यहाँ पे ए वेक्टर बराबर इतना दे दिया बी वेक्टर। अब देखा जाए ये इसका क्या मल्टीपल है 2 का गुना ऐसे पीछे में भी बताया तो ये आपका क्या आ जाएगा पैरेलल वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए ये देखा जाए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर आ गया कोलिनियर आपका आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोलिनियर आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू अल्फा द वेक्टर 2i कैप -3 j कैप प्लस 4k कैप एंड इतना दे दिया हुआ और इसके बाद कह रहा है कोलिनियर है तो कोलिनियर है तो आपका क्या लेमडा के मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ए वेक्टर बराबर इतना दे दिया 2 लैम्डा बराबर ए तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बराबर कर करके जैसे इक्वल वेक्टर में हम लोग किए हैं तो इसका लेमडा बराबर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए के जगह पे। अब ए के जगह पे पुट कर देंगे तो हर जगह भी वैल्यू पुट कीजिएगा तब पर भी वही आंसर आएगा, कोई चलिएगा नहीं। यहाँ पे देख भी सकते किस प्रकार से बना हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए 3 पॉइंट्स एबीसीआर क्या आ गया कोलिनियर या कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाए तो यहाँ पे देखा जाए पूरा डायग्राम एसी वेक्टर बराबर लेमडा एबी वेक्टर हो सकता है या एसी वेक्टर बराबर लेमडा बीसी वेक्टर हो सकता है या एबी वेक्टर बराबर लेमडा ये क्या आ जाएगा बीसी वेक्टर फिर लेमडा बराबर क्या आ गया एनी स्केलर आपका आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए लास्ट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई एग्जाम में हुआ। अब सीबीएसई में यहाँ पे सो डैट द पॉइंट्स एबीसीआर क्या आ गया कोलिनियर तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे एबी वेक्टर का तो एबी वेक्टर का निकालने के बाद यहाँ पे ये आ गया। फिर इसके बाद बीसी वेक्टर का निकालेंगे यहाँ पे निकाला भी हुआ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ए बीसी वेक्टर का आ गया। बीसी वेक्टर का पूरा वैल्यू निकालेंगे बीसी के बाद हम लोग का किसका निकालेंगे बीसी का। यहाँ पे देखा जाए ए बी निकाले और बीसी निकाले तो देखा जाए तो दोनों के एक दूसरे के क्या मतलब मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एबीसी क्या है कोलिनियर एबीसी कोलिनियर आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए अब यहाँ पे द कोलिनियरिटी मास्टर मैप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बता दिया होगा शॉर्ट में, अगर आप इसको ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं पीछे पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए तो आज के लेक्चर में हम लोग जितना भी पढ़े मात्र 5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, दूसरा का क्या था अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर, तीसरा का आपका क्या था तीसरा का हम लोग पढ़े थे क्या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का निकालते कैसे। फिर उसका हम लोग पढ़े क्या पैरेलल वेक्टर या उसी को कहते हैं क्या कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर।
अब हम लोग चौथा पांचवा पर लास्ट पढ़ेगा कोप्लेनर वेक्टर, जिसपे सवाल भी है। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।